बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सनाउल्लाह बलोच। नाजरीन, सनाउल्लाह एग्रेरियन यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि गंदम का जो है उगाई का जो मौसम है, जो सीज़न है, वो शुरू हो चुका है और 15 नवंबर या 20 नवंबर तक जो है जो अगेती काश्त है वो हम कर सकते हैं गंदम की। तो इस हवाले से आज अपने किसान भाइयों के साथ हमारी गुफ्त शनीद होगी और कुछ ऐसे अहम मालूमात हैं गंदम के हवाले से, उसकी वैरायटीज़ के हवाले से या उसकी ज़मीन की तैयारी के हवाले से। तो ये अहम मालूमात आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आज हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं समीउल्लाह सिप्रा साहब, वो भी अपनी एक मुफीद मालूमात, मुफीद इंफॉर्मेशन अपने नॉलेज के हिसाब से जो है आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम समीउल्लाह सिप्रा को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह बलोच साहब। आज जो हमारी डिस्कशन है वो गंदम की बिजाई के हवाले से है, क्योंकि सीज़न आ रहा है गंदम का। आज आपको पता है कि धान जो है वो कटने के मरहल में है, पक चुकी है, कहीं पे कट चुकी है और कहीं पे कटने को जा रही है। इसके साथ साथ जो हमारी कपास है, माशाल्लाह ये इस दफ़ा कपास की पैदावार भी बहुत अच्छी हुई है और किसान जिससे भी कपास का पूछे तो वो मुस्कुरा के जवाब देता है। तो ये बहुत बड़ी अल्लाह पाक की रहमत हुई है। बिल्कुल। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो ये है कि हम जब गंदम की बिजाई करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बेसिक जो गलतियां कर जाते हैं, जिसको हम चाहे हम फिर की जितने भी खाद बीज इस्तेमाल कर लें, जितनी भी स्प्रे डाल लें, तो उसको हम रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेसिक जो बिजाई के टाइम की चीज़ें थी जिनको हम मिस कर जाते हैं, जिनकी एहतियात करना थी, वो हम नहीं कर पाते। इसी में है कि सबसे पहले बीज की सिलेक्शन है। ठीक हो। बीज की सिलेक्शन क्या है कि आजकल हमारा ट्रेंड ये है कि जब कोई भी किसान बीज लेने जाता है वो आपसे पूछता है, यार आपकी गंदम के पिछले साल पैदावार कितनी हुई थी? मैंने जी उसको बता दिया कि मेरी जो है 50 मन एकड़ आई है। यार मेरी तो 30 मन हुई है। वो उससे ये नहीं पूछता कि आपने किस मंथ में लगाई थी गंदम। बिल्कुल। वो बीज पूछता और वही लेके आके डाल देता, चाहे वो दिसंबर में लगा रहा है, जनवरी में लगा रहा है, जी उसने जी अखबार लगाई है, गंदमान का जी सीजन आ गया। भाई ये जो वैरायटियां हैं ये टाइम के हिसाब से हैं। आपका जो टाइम है कि आप नवंबर के पहले हफ्ते में लगा रहे हैं, उसके लिए अलहदा बीज है। नवंबर के दूसरे हफ्ते के लिए अलहदा बीज, अलहदा रेशो है लगाने की। नवंबर के आखिरी हफ्ते में अलहदा किस्म है बीज की, और उसका बीज के जो रेशो है, शरह है डालने की, वो अलग है। अच्छा, एक गलती एक और करते हैं यहाँ पे कि जब आप बीज लेके आते हैं, बीज डाल दिया, अब ऊपर लिखा हुआ है जी इसमें 25 किलो आपने बीघे के लिए डालना है, 50 किलो एकड़ के लिए। अब हमने डाल दिया, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि उसमें बीज डैमेज होता है कि बीज की जो उगाव की रेशो होती है, शरह होती है, वो फर्ज किया 70% है, 80%। तो उसी हिसाब से हमें वो बीज बढ़ा लेना चाहिए, 25 के बजाय 30 किलो कर दे, 35 किलो कर दे। ये लोग इस चीज का बहुत कम ख्याल रखते हैं। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि वो रेशो कैसे पता चलेगी? आप 100 बीज गिन के निकाल लें गंदम के, उसको आप अपनी बिजाई से 3-4 दिन पहले भिगो के रख दें सिंपल प्लेट के ऊपर, और उसके ऊपर कोई भी कपड़ा डाल दें, टिश्यू डाल दें, कोई भी मटेरियल डाल दें ताकि वो ढका रहे। तीसरे दिन गंदम सारी जो है अंगूरी मार जाती है, उसका उगाव शुरू हो जाता है। तो आप उसको गिन लें, जो आपके दाने खराब होंगे वो उसमें 100 में से परसेंटेज का पता चल जाएगा, परसेंटेज का पता चल जाएगा। तो इस तरह अपने बीज को चेक कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, बीज डाल दिया, महीने के बाद जब वो उगाव नहीं होता तो उस वक्त मौसम भी गुजर चुका होता, फिर सोच रहे होते हैं कि दाने भिगो के ऊपर डाल रहे हैं जी, पहले पानी पे डाल रहे हैं, वो मजा नहीं आता। तो आप क्या इस हवाले से ऐड करना चाहेंगे? हाँ, आपने बीज की सिलेक्शन की बात की है, तो अब किसान ने जो है सिलेक्शन कर ली है, बीज का चुनाव कर लिया है। उसके बाद जो किसान गलती करता है वो ये गलती करता है कि वो बीज की ट्रीटमेंट नहीं करता। वो ट्रीटमेंट किस चीज की है? ऐसी बीमारियां जो बीज की वजह से फैलती हैं गंदम के अंदर या किसी भी फसल के अंदर, तो वो उसकी ट्रीटमेंट लाजमी है कि आप फंगीसाइड से उसको वॉश करें या उसके ऊपर बीज के ऊपर अप्लाई करें। ये वाला जो एक अहम नुक्ता है जो हमारा फार्मर जो है भूल जाता है, जिसकी वजह से जब फ्लावरिंग स्टेज पे हमारी गंदम जाती है तो तब रस्ट और स्मट का अटैक आता है। हाँ, इसमें यह है कि आप सीड ट्रीटमेंट
मतलब कि जिवें अगे पुराने दौर दे विच पेवे दा बीज तैयार थी नहीं को तेजाब लेना रंगन इवें ही गंदम दा बीज जरा ना फंजीसाइड लाया। फंजीसाइड बाजार क्या है? फंजीसाइड एक बीमारी कुछ दवा है जो प्रिकॉशनरी, हम किसी भी चीज को उसको उगाव से पहले लगाते हैं। अब होता क्या है कि हमने छट्टा लगा दिया। अब जब हम गंदम की बाद में थ्रेशिंग होती है तो गंदम जब निकल रही हो तो कुछ फार्मर अपना हाथ पे उठा के देख रहे होते हैं कि बीज के जो सिरे होते हैं उस पे काला काला कुछ कुछ निशान होते हैं। भाई ये कहां से आ गए? भाई ये आपके बीज में ही थे, वहां से वो अगली नस्ल में ट्रांसफर हुआ, उससे अगली नस्ल में ये चलता रहता है। अगर आप बीज को वो दवाई लगा के रखें, दवाई ज्यादा भी नहीं लगानी पड़ती, आई थिंक सो कि 1 किलोग्राम के लिए 2 ग्राम जो है वो मेडिसिन वो जो लगाई जाती है बेटावेक्स फंगीसाइड। हाँ, वो मुख्तलिफ फार्मूलेशन है मुख्तलिफ कंपनीज की, वो आप लगा लें। तो पहली जो बेसिक आपने बीज की तैयारी करनी है वो ये है कि आपने अपने बीज को ट्रीट करना है, उसको धो लेना है फंजीसाइड के साथ, ताकि आपकी जो बीमारियां बीज के साथ हैं, जो जड़ के साथ उगने के साथ पौधे में अगली नस्ल तक चली जाती हैं, वो वहीं पे उनका तदारुक हो जाए, आपका बीज अच्छा हो जाए। अच्छा समीउल्लाह भाई, एक और चीज हमने देखी है कि हमारा फार्मर अब मसलन उसने चावल काश्त किया हुआ है तो वो चावल को तो हार्वेस्ट कर लेता है कंबाइन हार्वेस्टर के साथ ऊपर से उसको, तो फिर वो क्या करता है उस सारे फील्ड को आग लगा देता है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी जमीन की जरखेजी को आग लगा रहा है। देखें, अलमिया ये है कि हमारी जो एग्रीकल्चर है इस वक्त हमने एसओपी तो तैयार कर दिया है कि आपने आग नहीं लगानी। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने कहा जी जिसने आग लगाई उस पर एफआईआर दर्ज करवा दें। और भैया हमने टूल्स भी तो लाने हैं ना। अब वो पलाली जो उसका वीट स्ट्रा है, राज स्ट्रा है, वो पलारी जो है वो किसी के 10 एकड़ के, 5 एकड़ के, 2 एकड़ के, वो कहाँ से उठा के फार्मर उसको उठा के कहाँ फेंके और कौन साथ फेंकने देता है? कोई ऐसा फार्मर नहीं है जो कहे कि ये सारा सामान उठा के मेरे पास डाल दो, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ ऐसी मशीन ईजाद करनी पड़ेगी जिससे हम इसको डिकम्पोज करें। और ये जो एक बहुत बड़ा 200 मन का 300 मन का ढेर है, इसको हम चंद केजी में कन्वर्ट कर दें, जैसे डिकम्पोजर होते हैं, बैक्टीरिया है, इस किस्म की हमें जो है ना कोई ना कोई ऐसी चीज ईजाद करनी चाहिए। इसकी जगह पे जो जुगाड़ सिस्टम है या वैसे मैनुअली या कॉमनली यूज होता है पाकिस्तान के अंदर, बल्कि हर मुल्क में ये यूज होता है, वो ये है कि जो स्टब्बल प्रीवियस क्रॉप के पिछली कास्ट जो की आपने फसल, उसके जो स्टब्बल खड़े हैं उसको आप ऐसा करें कि रोटावेटर के साथ उसको मिक्स कर दें, इनकॉर्पोरेट कर दें आप जमीन के अंदर। कि इसमें 2 पॉइंट है, जैसे ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं। 2 पॉइंट है इसमें। अगर आपके पलारी हो जाते हैं ज्यादा जमीन में, फिर आपकी वो कल्टीवेट भी नहीं होती, वहां पे डिस्क भी नहीं से ठीक से चलता, उस जो आपकी कटी हुई है ऊपर से उसको आप उठा के एक साइड पे कर दें, या उसके बन्नों के ऊपर बखेर के जब वो खुश्क हो जाए तो जब हवा चली हल्की हल्की एक ही दफा हवा आग लगाएंगे, फौरन से वो जल जाती है। उसका धुआं भी नहीं होगा, उसका नीचे भी आग का ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जो स्टब्बल्स हैं, नीचे मुंड बचे हुए हैं चावल के, उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले रोटावेटर चलाना है। रोटावेटर चलाने के साथ डिस्क का कंसेप्ट ही नहीं है यार, पता ही नहीं है फार्मर को। फार्मर बस वो किराए पे ट्रैक्टर मंगवा लेता है, बस वो आया, उसने कल्टी के साथ 2-4 चक्कर दिए, 5 चक्कर दिए जमीन को, और उसके बाद जो है ना वो चला गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस दफा आप तजर्बा करके देख लें उसके साथ, डिस्क के साथ। पहला आप जो है जीरो टीलेज हम जिसको कहते हैं, वो रोटावेटर ही चलाएं। रोटावेटर चलाने के बाद आप उसको डिस्क क्या करता है कि आगे उसकी जो प्लेट होती है वो जमीन को कट करती है। जब कट करती है तो उसके साथ वो मुंड सुंड हर चीज जो होती है वो कट होती है। पीछे एक कल्टी होती है जो उसको इन्वर्ट करती है। आपकी जमीन क्या होती है कि मिक्स हो जाती है। जो आपकी जमीन में नीचे वाली न्यूट्रिएंट वाली जमीन है वो ऊपर आ जाती है, ऊपर से जो जमीन है जिसको धूप लगी हुई है, शुआएं लगी हैं धूप की, वो नीचे हो जाती है और जमीन की जरखेजी में इजाफा हो जाता है। जो ढेला बना हुआ है, जो दाना बना हुआ है जमीन में मिट्टी का, वो टूटता है, कटता है और उसमें जो न्यूट्रिएंट पड़े हैं वो पौधे को अपटेक करने में मदद मिलती है। इसी के साथ जब आप जमीन की तैयारी करें तो अपने जमीन एनालिसिस के साथ साथ ह्यूमिक एसिड डालना ना भूलें। ह्यूमिक एसिड का मुरक्कब जो है मुख्तलिफ कंपनीज का मुख्तलिफ के नाम से, आम लोकल जो अनर्च है सेजेंटा का वो यूज हो रहा है और उसमें क्या होता है कि जमीन को पोरस कर देता है, भुरभुरापन कर देता है। एक तो पानी नहीं ठहरता,
दूसरा जमीन एरेशन सही होती है, एरिएशन ठीक होती है, दूसरा जो है गंदम बहुत अच्छी नशोनुमा ग्रोथ होती है, कि जड़ को खुलने का मौका मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ समीउल्लाह भाई अपने किसान भाइयों को ये भी आगाह करते जाना है कि आपने जो है वैरायटी सिलेक्ट कर ली है, उसका सीड ट्रीटमेंट आपने कर लिया है, आपने जमीन की तैयारी भी कर लिया, पहले आपने रोनी की, रोनी करने के बाद जब वो बदतर कंडीशन में आई है जमीन तो आपने उसकी हल चला के टिलेज प्रैक्टिसेस करके आपने जो है अब क्या काम है कि सोइंग कैसे करनी है। देखें कि मुख्तलिफ अब जो हम रूल बता रहे हैं ये हम अपना एक्सपीरियंस, हमने जो प्रैक्टिस फील्ड में देखी वो बता रहे हैं। ये हमारी कोई परफेक्ट बातें नहीं है, ये हर किसी का बदल भी अपना सकती है। point और आपको एक बात बताता जाऊं, ये जो सीड रेट है ये हर जमीन के लिए परफेक्ट नहीं है। हर बंदे को अपनी जमीन के हवाले से बीज का इंतखाब करना चाहिए। और एक किसान को एक अहम बात बताता जाऊं आज, कि किसान जब गंदम की काश्त करता है या किसी भी क्रॉप की काश्त करता है तो उस वक्त उसको काफी सारे मसले मसाइल आते हैं। वो जो जब सोचता है कि अगली दफा यार ऐसा नहीं करना, इस दफा गलती की है, लेकिन वो उसको लिखता नहीं है। डायरी लिखना मत भूलिए, अपनी फसल की डायरी लिखनी मत भूलिए। जिस दिन आपने क्रॉप को हल चलाया, जिस दिन स्वयं की ये सारे ईच एंड एवरीथिंग, कितनी खाद दी, जो आपने एक एनालिसिस आपके जहन में कॉन्सेप्ट था उसको भी लिखें कि अगर मैं ऐसा ना करता, उस वक्त इस तरह करता तो मेरी बेहतरी आ जाती। अगले साल जब आप उस स्टेज पे जाएंगे तो आप पिछली डायरी पढ़ेंगे तो उससे आप जब तीसरे साल आप जब जिस पैदावार में जाएंगे तो आपको बिल्कुल वाज़ेह फर्क नजर आएगा। अब जमीन को जो है हमने तैयार कर लिया है और अब आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपने सोइंग कैसे करनी है। हाँ, तो सोइंग के तरीकाकार जो है अपने नॉलेज के हिसाब से सर देखें, दो मेथड है। कुछ कलराठी जमीन होती हैं, वहां पे क्या करते हैं कि पानी लगा के ऊपर जो है ना गंदम का बीज छटा लगा लेते हैं, तो वो जो है आराम से जब गप छट कहते हैं जिसको, और ये अच्छा मेथड है, उससे जर्मिनेशन भी अच्छी होती है। और जो ऊपर नमकियात वगैरह होता है वो पानी लगाने की वजह से नीचे चले जाते, तो उस वक्त उस टाइम में जो है वो गंदम अच्छी ग्रो कर जाती है। इसके साथ जो है जिसमें आपकी कपास की जो जमीन है कपास वाली, उसमें आपने क्या करना है कि गंदम की छिटियां कपास की छिटियां काट के उसके बाद आपने जमीन को तैयार कर लिया। इसमें जो क्रिटिकल स्टेज होती है, सबसे पहली जो स्टेज है बीज लगाने के बाद, खाद लगाने के बाद, उसमें हल भी चला लिया, ड्रिल की काश भी कर ली, ठीक है। सबसे जो बेसिक पॉइंट है कि पहला पानी कब देना है। अब हम क्या करते हैं कि जो मैंने प्रैक्टिस देखी है कि फार्मर जब उसकी जर्मिनेशन शुरू होती है, गंदम का उगाव शुरू होता है, उस दिन से वो दिन गिनना शुरू कर देता है। उसके 20 दिन के बाद कोई पानी लगाता है, कोई 35 दिन के बाद लगाता है, कोई 1.5 महीने के बाद भी पहला पानी लगाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये जो जर्मिनेशन के बाद की स्टेज होती है ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है। इसमें जिसने गंदम को संभाल लिया उसकी गंदम आगे चलती जाएगी, जो गंदम यहीं से खराब होगी तो वो आगे मुश्किल से कंट्रोल होती है। तो इसमें करना क्या होता है कि जो कपास वाली जमीन है, जर्मिनेशन से आपने दिन गिनने हैं अपनी जमीन और जमीन के मॉइस्चर लेवल के मुताबिक। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कपास भी थी लेकिन वहां पे थोड़ा सा मॉइस्चर लेवल ज्यादा है, जमीन रिटेन करती है, मॉइस्चर लेवल ज्यादा रहता है, जमीन में नमी रहती है, तो आप 20 दिन के बाद पानी लगाएं गंदम खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जमीन को देख के टेस्ट करके, जमीन खुश्क भी हो गई है, पानी बर्दाश्त भी करती है, तो आप लाजमी 20 से 25 दिन में पहला पानी लगा दें। तो नाजरीन आपको ये बताता चलूं कि हमारे फार्मर क्या करते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं, छट्टा कर देते हैं कि जो ड्रिल से है वो पैदावार कम होती है और ब्रॉडकास्ट से ज्यादा होती है। तो ये उनकी जो गलतफहमी है वो मैं दूर करता चलूं। वो ये है कि जब आप ब्रॉडकास्ट करते हैं, छट्टा मेथड करते हैं आप वीट का, तो उसमें ये है कि कुछ दाने ऐसे हैं जो जमीन के ऊपर रह जाते हैं और कुछ दाने ऐसे हैं जो बिल्कुल डीप अंदर चले जाते हैं नीचे, और कुछ दाने आते हैं जो दरमियान में रह जाते हैं। आपको ना तो नीचे वाले दानों ने ग्रो करना है जो बिल्कुल डीप चले गए हैं, ना तो ऊपर वालों ने ग्रो करना है क्योंकि उसका सॉइल कंटेक्ट रहता नहीं है, सॉइल कंटेक्ट नहीं रहता। हाँ, अगर पानी में आप ये छटा कर रहे हैं फिर तो वो उग सकते हैं। अगर पानी में नहीं कर रहे हैं, बदतर कंडीशन में कर रहे हैं, तो जो ऊपर वाले दाने वो बिल्कुल ग्रो नहीं करेंगे, उसको तो पहले बर्ड्स उठा के ले जाएंगे, परिंदे उठा के ले जाएंगे। तो ये जो परसेंटेज है और इसको अगर कंपैरिजन करें, मवाजना करें ड्रिल के साथ, ड्रिल का बेनिफिट ये है कि आप
एक तो उधर सीड कम लगता है, बीज जो है उसकी निस्बत कम लगता है। दूसरा ये कि उसकी जो डेप्थ है ना, जो उसकी गहराई है, ड्रिल चलाने की गहराई वो यकसा होती है। उस यकसा होने का जो फायदा ये है कि आपके जो है हर दाना जो है ग्रो करता है, उसकी जो परसेंटेज है ग्रो करने की जो परसेंटेज है वो ब्रॉडकास्ट से ज्यादा है। देखें इधर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो बेसिक फर्क है, जब हम छट्टा लगाते हैं कि डीएपी डालते हैं, जब छट्टा लगाते हैं तो डीएपी का दाना कहीं पे पड़ा होता है, गंदम का बीज कहीं पे पड़ा होता है, उनका जो दरमियानी फासला होता है वो बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि उसकी जो खुराक शुरू में नशोनुमा के लिए चाहिए तो वो पौधे को मिल नहीं पाती, जब पौधा कमजोर हो जाता है। जब ड्रिल करते हैं तो उसमें जो खाद होती है और बीज होता है वो साथ साथ होता है नाले के अंदर। दूसरी चीज, आपने जब भी गंदम की काश्त करनी है ड्रिल, तो आपने शुमालन जनूबन करनी है खेलें, ताकि सारा दिन जब सूरज ऊपर रहता है तो मैक्सिमम जो धूप है वो उसके मुंड तक चली जाए, जमीन तक चली जाए और उसको धूप लगती है। तो नाजरीन, आज तक हमारी जो डिस्कशन थी, जो हमारी बातचीत थी, वो यहां तक है। इसके साथ साथ हमारे साथ आप जुड़े रहिए। अगली हम अपनी वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आप जो है गंदम में कौन सी सूटेबल जो है फर्टिलाइजर आप अप्लाई कर सकते हैं और आप वीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब फ्लावरिंग स्टेज आती है तो ये हर स्टेज में आप पानी की कौन कौन सी स्टेज अहम है, और जो आखिर में रस्ट और स्मट का अटैक होता है उस अटैक से आप कैसे बच सकते हैं और इसकी हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, इन सारे स्टेप्स के लिए, इन सारी मालूमात के लिए आप इंतजार करें हमारी अगली वीडियो का। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको जल्द अज जल्द मौसूल हो सके। वासलाम। शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।